हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज से प्रारंभ करेंगे हम लोग श्री उपदेशामृत। इसको प्रभुपाद ने इंग्लिश में नाम दिया है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इंस्ट्रक्शन यानी कि उपदेश। तो उपदेशों का अमृत यानी कि सारे उपदेशों का जो सार है, खास करके हमारे जो गोस्वामियों ने दिया है उसका यहाँ पे प्रभुपाद हमको संदर्भ देंगे। इसलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया है श्री उपदेशामृत, और ये आधारित है रूप गोस्वामी के द्वारा रचा गया जो 11 श्लोक है। तो हम लोग पूरे 11 श्लोक नहीं करेंगे, हम लोग श्लोक नंबर 8 तक ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो साधना भक्ति का कार्यक्रम है वो वहीं तक चलता है। उसके आगे जो राग भक्ति है उसको हम लोग नहीं करेंगे, उसको बाद में कभी देखा जाएगा जब आपको लगेगा आप क्वालिफाई हो गए हैं राग भक्ति के लिए। तो श्री उपदेशामृत ये सब पुस्तक आप लोगों ने लिया है? ओके, हाँ जी, पुस्तक इधर स्टॉल में मिलता है ना। जब विनोद प्रभु एक लेके आओ बुक, हिंदी वाला। हिंदी चाहिए ना आपको? हिंदी वाला। और किसको चाहिए? एक काम करो, एक 10 बुक ला के रख दो यहाँ पे, हिंदी वाला लेके आना। वो सीधा अर्जुनपुर से मांगना, गोडाउन से। श्री उपनिषद का आप लोगों ने तैयारी कर लिया? उपदेशामृत, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये श्री उपदेशामृत रूप गोस्वामी के दिए हुए जो 11 श्लोक हैं इसके ऊपर आधारित है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हिंदी में या फिर रूप गोस्वामी ने नाम दिया है एक्चुअली श्री उपदेशामृत। और इसके ऊपर लिखा भी है श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत की अधिकृत हिंदी प्रस्तुति। इंग्लिश में लिखा होगा इंग्लिश। तो आप जैसे स्टार्ट करेंगे इसको एकदम बिगिनिंग में, आपको सबसे पहले दिखेगा अमुक। देखा आपको? जी। अमुक, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीफेस। वो जो इंग्लिश रेफर कर रहे होंगे उनको, राइट। सो अभी इसमें अगर आप देखेंगे, आप जैसे हमने उपदेशामृत में कर रहे हैं, जहां जहां जरूरत है वहां पे मैं आपको पॉइंट्स लिखा के दे रहा हूं, राइट। और ये क्या बोलते हैं उसको, उपदेशामृत और श्री उपनिषद और एनओडी भक्ति रसामृत सिंधु, ये 3 पुस्तकों के लिए होगा। भगवत गीता में जब जाएंगे तो श्लोक बाय श्लोक वहां पे इतना आपको पॉइंट्स लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि सब श्लोक बाय श्लोक है। वहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन में लिखा के दूंगा, जहाँ पे ऐसा थोड़ा ऐसे टाइप है, निबंध टाइप है, वहां पे मैं आपको डिवीजन करके दूंगा वहां पे परपोर्ट के सेक्शंस का, ठीक है। तो सबसे पहले ये खोलिएगा आप लोग अमुक, उसके पॉइंट्स आपको लिखा के दे रहा हूं मैं। सब लोग ये खोलिए अमुक। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है, मिला? उसके ऊपर पहला पॉइंट है षड गोस्वामी का कार्य और महत्व। षड गोस्वामी का कार्य और महत्व। षड गोस्वामी का कार्य और महत्व। षड गोस्वामी का कार्य और महत्व हो गया। प्रभू जी, मराठी पुस्तकामध्ये प्रस्तावना आहे, अमुक म्हणजे
आपको नहीं आप मराठी भी पढ़ेंगे तो आपको ये पैराग्राफ मिल रहा है क्या? कृष्ण भावनामृत हा आंदोलन. हा माताजी तेच आहे, बरोबर आहे, प्रभूजी वाचतात तेच आहे, प्रस्तावना बरोबर आहे. हा तो हिंदी में इसको आमुख कहते हैं, मराठी में प्रस्तावना कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन. यस. आमुख. तो ओके, ये हो गया पहला लिख के षड गोस्वामी का कार्य और महत्व. उसके बाद अब आगे जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर. सॉरी नेक्स्ट नहीं, 1 2 3 4 चौथा पैराग्राफ. चौथा पैराग्राफ की स्टार्ट होती है, समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है. मिला? इसमें लिखिए दूसरा पॉइंट, षड गोस्वामी की शिक्षा. षड गोस्वामी की शिक्षा. षड गोस्वामी की शिक्षा. हो गया? ओके. उसके अंदर प्रभूजी मराठी प्रस्तावनेमध्ये फक्त 2च पॅरेग्राफ आहेत. मराठी बुक है क्या किसी के पास यहाँ पर? आहे ना माताजी, जिथं आध्यात्मिक जीवनातील विविध असा जो पॅरेग्राफ आहे ना तो आहे म्हणजे माताजी. तो दुसरा पॅरेग्राफ आपला. हो, दुसऱ्या पेजवर जा, तिथे लिहिले आध्यात्मिक जीवनातील तो पॅरेग्राफ म्हणजे माताजी. मी वाचला, पण प्रभूजी चौथा पॅरेग्राफ सांगतात, तर आपल्याकडे 2च पॅरेग्राफ आहेत फक्त. हो, पण तो चौथाच आला माताजी. हा ठीक आहे, पुढे अजून बघूया. हो ठीक है. उसके अंदर ना 5 पॉइंट है. वो पॉइंट आपको लिखने नहीं है, खाली पैराग्राफ को टिक करना है. तो जब हम वहां आएंगे तो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि लिखना है नहीं, वो खाली टिक करना है. तो उसको रख दीजिए वहां पे अभी. सो इसको हम बिगिनिंग करेंगे सबसे पहले यहां से. ठीक है, सब लोग आ गए पहले पेज के ऊपर जहां पे हम लोग स्टार्ट किए थे, षड गोस्वामी का कार्य और महत्व. ओके, तो आप उसमें देखेंगे अभी. अच्छा, षड गोस्वामी कितने लोगों को मालूम है कि मालूम नहीं है? सबको मालूम है. षड गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य. हाँ ठीक है, नाम भी आपको मालूम है. ठीक है. चैतन्य गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भट्ट रघुनाथ, जीव रघुनाथ, गोपाल भट्ट आणि दास रघुनाथ गोस्वामी. ये चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य हैं वृंदावन में, जिन्होंने वहां पे रह के भक्ति के शास्त्र लिखे. राइट. और इनको चैतन्य महाप्रभु ने 4 कार्य दिए थे षड गोस्वामियों को. सबसे पहले कहा था कि आप मंदिर बनाइए, भगवान राधा कृष्ण के गुणगान हेतु मंदिरों का स्थापना कीजिए. तो हमारे षड गोस्वामी ने वृंदावन में मंदिरों की स्थापना की. आप देखेंगे सारे गोस्वामियों के अपने अपने मंदिर है. राइट. जैसे रूप गोस्वामी का मंदिर राधा गोविंद मंदिर है, सनातन गोस्वामी का राधा मदन मोहन है. राइट. इस तरह से उन्होंने मंदिर बनवाया. ये पहला कार्य दिया था उनको. दूसरा कार्य था रीडिस्कवर द लॉस्ट होली प्लेसेस ऑफ वृंदावन. वृंदावन के जितने भी तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थल है, उनको आप ढूंढ के निकालिए. राइट. तो एक्चुअली वृंदावन का डेवलपमेंट, भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए और ब्रज लीला करके चले गए. उसके बाद चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए वापस, और उन्होंने षड गोस्वामियों के पहले, जैसे राधा कुंड का जो ढूंढने का कार्य था वो महाप्रभु ने किया. राइट. एक खेत में छोटा सा एक ऐसा पानी का ये था, तो महाप्रभु बोले ये स्थान है भगवान के राधा कुंड का, राधा कुंड श्याम कुंड का. उसके बाद फिर उन चीजों को और डेवलप करना और अनेक अनेक स्थानों को ढूंढने का काम बाद में गोस्वामी ने किया वृंदावन के. और उसके तत्पश्चात फिर श्रील प्रभुपाद के अनुयायियों ने वृंदावन को और आगे लेके गए. तो एक्चुअली आप जो वृंदावन देखते हैं आज, वो डेवलप किया है महाप्रभु, गोस्वामी और प्रभुपाद जी ने. तो वृंदावन किसको मालूम था? सबको मालूम था वृंदावन, इसको हम आने वाले. आपको मालूम रहेगा ना? आपको भी मालूम नहीं था, बंगाल के लोगों को मालूम नहीं था, महाप्रभु के गांव के लोगों को. तो फिर सोचो, महाप्रभु ने
जो कार्य किया वो हम नहीं जान पाए, गोस्वामी ने किया वो भी कार्य जान नहीं पाए, प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया वो जान पाए हम लोग। तो बिना प्रभुपाद के हमको वृंदावन भी मालूम नहीं पड़ता था। मायापुर मालूम था क्या? वो भी मालूम नहीं था। नहीं प्रभु जी। अच्छा, मायापुर भी मालूम नहीं था। तो हमको इस्कॉन में आने के बाद ही हमारी सनातन संस्कृति के बारे में मालूम पड़ा है। और फिर लोग कहते हैं कि इस्कॉन अंग्रेजी संस्था है। हरे कृष्णा, इस्कॉन का पैसा विदेश में जाता है। अरे जितना इस्कॉन ने हमको सनातनी बनाया होगा और उतना किसी ने नहीं बनाया है। ये सब आज के लिए भजन क्लबिंग करते हैं। वो भजन क्लबिंग मालूम है ना? वो भजन क्लबिंग सुना है ना? भजन क्लबिंग, वो कीर्तन गाते रहते हैं आज यूथ लोग, वो सुना होगा ना भजन, राम राम सीता राम, वो गाते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि देखो ये नहीं, अरे ये तो प्रभुपाद ने बहुत पहले स्टार्ट किया। वो इस्कॉन तो भरे पड़े हैं हमारे भजन क्लबिंग से। चेतना प्रेरणा क्या है? भजन क्लबिंग है। संडे फिस्ट क्या है? भजन क्लबिंग है। प्रभुपाद ने 1966 में सबसे पहले भजन क्लबिंग स्टार्ट किया टॉम्सन स्क्वायर पार्क में, न्यूयॉर्क में। क्या किया था प्रभुपाद ने? पेड़ के नीचे बैठे और डमरू पीट के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन किया। और कीर्तन करके लोगों को शुद्ध बनाया। वही आज तो लोग कुछ कर रहे हैं तो बोले भजन क्लबिंग हो रहा है। भजन क्लबिंग बहुत पहले स्टार्ट हुआ, एक्चुअली स्टार्ट किया महाप्रभु ने, राइट। और इस आधुनिक काल में अभी श्रील प्रभुपाद ने स्टार्ट किया। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें मालूम पड़ा है वृंदावन क्या है, मायापुर क्या है, जगन्नाथपुरी क्या है। मुझे तो लगता है महाराष्ट्र के कुछ लोगों को पंढरपुर भी मालूम नहीं रहेगा। हरे कृष्ण, सही बोला, बराबर ना? मायापुर मालूम नहीं था आपको? वो नहीं बोला आपको पहले मायापुर बोला था हमारा। अभी तक मायापुर नोदिया ही बोलता था। मियापुर था पहले, मियापुर। हाँ, नदिया बोलते थे। नोदिया मायापुर करके मालूम नहीं था। पहले मियापुर था। मियापुर तो बहुत पहले था यार, महाप्रभु के टाइम पे था वो। बाद में ही वो नहीं, प्रभुपाद से ही मायापुर ये हुआ, नहीं तो नोदिया ही बोलता था। नदिया डिस्ट्रिक्ट, नवद्वीप नोदिया डिस्ट्रिक्ट। नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन भजन सुना होगा आप लोगों ने। तो प्रभुपाद की कृपा से और गोस्वामी की कृपा से तो ये दो कार्य उनको दिए गए थे। सबसे पहला था कि आप मंदिर बनाओ, दूसरा कार्य था आप जो तीर्थ स्थान है उनको ढूंढ के निकालो, तीसरा था आप ग्रंथ लिखो, राइट लिटरेचर टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ डिवोशनल सर्विस एज अल्टीमेट टीचिंग्स ऑफ वैदिक लिटरेचर। तो पुराणों में और शास्त्रों में भगवान की भक्ति उत्तम है, इसको सिद्ध करते हुए आप ग्रंथ लिखो। इसलिए हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, जैसे ये उपदेशामृत लिखा हुआ है या फिर भक्ति रसामृत सिंधु लिखा हुआ है, राइट। तो भक्ति रसामृत सिंधु मतलब क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु मतलब अनेक अनेक ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में जो भी प्रमाण मिलते हैं भगवान की भक्ति श्रेष्ठ होने के, उन पुराणों को एकत्रित करके संदर्भ दिया गया है। रस, लेकिन रस किसके ऊपर आधारित है? मेरे और आपके कहने के ऊपर नहीं है। मेरे हिसाब से रस ऐसा होना चाहिए, थोड़ा खट्टा होना चाहिए, थोड़ा मीठा होना चाहिए, हाँ, थोड़ा नमकीन होना चाहिए, नहीं, रस शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र क्या कहते हैं, राइट। तो तीसरा कार्य उनको दिया। और चौथा कार्य दिया एग्जाम्पलीफाई एंड टीच प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति कैसे करना है लोगों को अपने आचरण से सिखाओ, राइट। अपने आचरण से सिखाओ और इसकी स्थापना करो। तो विचार कीजिए, अगर 6 गोस्वामी नहीं होते हुए तो हम क्या भक्ति का अभ्यास करते? मतलब सब कुछ हमको इन्होंने दिया है। पहली बात, मंदिर स्थापना करने का कार्य उन्होंने किया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं जो गुम गए हैं उनको ढूंढ के निकालो। तो हम लोगों के लिए मंदिर आवश्यक है कि नहीं? अगर आप आज वृंदावन जाएंगे, मंदिर ही नहीं रहेगा तो किधर जाएंगे आप? किसका दर्शन करने जाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, तीर्थ स्थान नहीं रहेंगे, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, यमुना, ये सब नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे दर्शन करने? अच्छा, ये होने के बाद तीसरा चीज, अगर ग्रंथ नहीं रहेंगे, शास्त्र नहीं रहेंगे तो आपको इन जगह पे जाके क्या करेंगे आप? समझो आपके पास ग्रंथ नहीं है जो समझाते हैं कि तीर्थ स्थान में जाके क्या करना चाहिए, तो क्या करेंगे आप वहां जाकर? जैसे उधर उड़ीसा में बिंदु सरोवर है, क्या नाम मंदिर का, वो लिंगराज, उसके किनारे पे एक बड़ा सरोवर है,
वासुदेव अनंत का मंदिर है, उसके बाजू में एक बिंदु सरोवर है, बड़ा सरोवर है लंबा। तो ऑफकोर्स उधर के जो लोग हैं धामवासी लोग हैं, बट कुछ लोग बाहर से आके भी बसे होंगे। तो उधर लोग क्या करते हैं, सरोवर के किनारे बैठते हैं, हरे कृष्णा। कैसे बैठते हैं, जैसे चौपाटी में लोग बैठते हैं, लड़का लड़की। या फिर आप उधर जाएंगे बाबुलनाथ, सॉरी बाणगंगा, उधर भी लोग घूमने आते हैं, तो लोग बैठते हैं। तो जिसको शास्त्र मालूम नहीं है, जिसको उस जगह का महत्व मालूम नहीं है, वो ऐसे जगह पे जाके क्या करेगा, वही भौतिक क्रिया करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन। समझे कि नहीं? इसलिए सीक्वेंस में देखिए कैसे उन्होंने दिया। महाप्रभु ने सबसे पहले कहा कि आप मंदिर बनाओ, फिर कहा आप तीर्थ स्थान ढूंढो। लेकिन मंदिर बनाने से, तीर्थ स्थान ढूंढने से काम नहीं बनेगा आपका, जब तक आप उनको ये नहीं सिखाएंगे कि वहां जाके करना क्या है। भाई तीर्थ स्थान में जाके क्या पत्ता खेलोगे? इधर अच्छा पेड़ है छांव का, मस्त बैठ के, पानी भी है साइड में, है ना, नहा धो लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, कुछ पिकनिक कर लेते, भेल मसाला पूरी खा लेते हैं। ऐसे हो रहा है ना आजकल। भारत के प्राय जितने भी तीर्थ स्थान है, वहां पे लोग जाके क्या करते हैं, पिकनिक करते हैं। चलो अच्छी बात है कि तीर्थ स्थान में जाके कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उन्हें शास्त्रों से समझाएंगे नहीं, तब तक लोग ऐसे जगह पे जाके क्या करेंगे, भौतिक क्रियाएं करेंगे। इसलिए कहा कि आप शास्त्र से समझाओ उनको कि इन जगहों पे जाके करना क्या होता है। अच्छा, लेकिन इतने से सफिशिएंट नहीं है। लोग बोलेंगे ठीक है वहां जाके ऐसे भक्ति करने चाहिए, लेकिन हमको पता कैसे चले कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए भक्त का। हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है आज, कैसे आचरण होना चाहिए भक्त का सुना मैंने। राइट, नींद आ रही तो फिर खड़े रहो, जाओ स्ट्रेट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 तो नया महामंत्र चालू कर दिया। तो कैसा है कि हमें जब तक कोई दिखाता नहीं है कि कैसा हमें भक्ति करना चाहिए, तो हमें कैसे पता चलेगा? राइट, सदाचार कैसे होना चाहिए, राइट, नियमों का कैसे पालन करना चाहिए। तो ये दिखाने के लिए जितने भी हमारे आचार्य हैं, उन्होंने खुद एग्जाम्पलीफाई किया। राइट, 4 चीजें। पहली चीज क्या है, मंदिरों की स्थापना की। दूसरी चीज क्या है, वृंदावन का तीर्थ स्थान को ढूंढना। सिर्फ वृंदावन नहीं, जितने भी वृंदावन के ब्रजमंडल में जितने भी हैं, सारे तीर्थ स्थान ढूंढे। और ऐसा नहीं कि खाली उधर के, तो इनकी प्रेरणा से भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ स्थान थे उनका भी रिवाइवल हुआ है पूरे इंडिया में। राइट, तो इनको जब देखा आचार्य को ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, बाकी आचार्य भी प्रेरणा लेके उन्होंने भी अपने अपने जगह पे तीर्थ स्थान को रिवाइव किया है। आज इस्कॉन की प्रेरणा से आप देखे ना, बाकी मंदिर भी अपने आप को अच्छा बना रहे हैं, वो भी प्रचार करना चालू कर रहे हैं, मंदिर को ठीक रख रहे हैं। देख रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट है आज भी स्पिरिचुअल लाइफ में, लोग हमारे पास आ सकते हैं भक्ति करने के लिए। राइट, अगर हम उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे तो वो कर सकते हैं। अगर हम मंदिर को ऐसा गंदा रखेंगे जहाँ पे बिल्ली का टट्टी पड़ा हुआ, तो कौन मंदिर में आएगा? तो सफाई देखना चाहिए ना मंदिर का। इस्कॉन मंदिर की सफाई देखते हैं ना आप लोग कैसे होती है। तो कुछ लोग खाली सफाई देख के आते हैं, उनको अंदर कुछ चाहिए नहीं, वो मालूम नहीं होता भगवान से पूजा करना है। सफाई बहुत अच्छा रहता है, क्लीन। और दूसरा क्या है, प्रसाद। पहला प्रसाद बोल रहे हो, अरे लेकिन कूड़ा करकट रहेगा तो वहां प्रसाद कौन लेगा? समझो जहां प्रसाद लेने के लिए बैठे हो सब कूड़ा करकट फैला हुआ, कौन प्रसाद खाएगा वहां पे? तो फर्स्ट देयर हैज टू बी बेसिक क्लीनलीनेस, देन प्रसादम, देन डिवोटीज, देन फिर भगवान को देखेगा वो। ये सब सारे स्टेजेस हैं, ऐसे कोई सत्संग में नहीं जुड़ता है। इतने सारे उसके सीढ़ियां हैं, ये सब देख के फिर भगवान के पास पहुंचता है। अभी भगवान का चांटिंग करना चाहिए मुझे, नहीं बहुत हो गया मेरे को, अभी इतना साल हो गया भक्ति में आकर, अभी मैं थोड़ा सीरियसली हरे कृष्णा, सोए हुए लोगों को जगाते ये 4 कार्य किए। और रूप गोस्वामी यहाँ पे स्पेशली जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, इसलिए हम देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वहां पे प्रभुपाद ने क्या लिखा है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी की अध्यक्षता में संचालित होता है। राइट, तो अगर आपको कोई पूछेगा कि हम लोग कौन है, तो हम कौन है, रूपानुगा है, मतलब हम लोग रूप गोस्वामी के फॉलोअर हैं।
हम लोग रूप गोस्वामी प्रभुपाद के पदचिन्हों में चलते हैं। ऑफकोर्स देन फिर रूप गोस्वामी के शिक्षाओं को प्रभुपाद जी ने और एलाबोरेट किया, और प्रभुपाद जी की शिक्षा किसके ऊपर आधारित है? रूप गोस्वामी की शिक्षा के ऊपर आधारित। तो अगर कोई हम प्रभुपाद नुगा कहेंगे तो प्रभुपाद नुगा है, लेकिन प्रभुपाद ने किसको फॉलो किया है? रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी ने किसको फॉलो किया है? चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ने किसको फॉलो किया है? ब्रह्म मध्व गौड़ी शिष्य परंपरा, उसमें दीक्षा लिया ना महाप्रभु ने। और अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पहुंचते हैं? ब्रह्मा जी जो हमारे आदि गुरु है इस ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय के, राइट? इस तरह से। और ब्रह्मा जी का कंक्लूजन क्या था? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उन गोविंद के मैं पूजा आराधना करता हूँ जो आदि पुरुष भगवान। तो वही तत्व यहाँ तक विस्तार से लेके आए। तो इसीलिए ग्रंथ हमारे इन चारों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ग्रंथ है। और फिर चौथा पॉइंट कि भक्ति को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, राइट? सो जो पहले दो है वो किसी जगह के बारे में है, मंदिर बनाओ या फिर कोई जगह ढूंढो, लेकिन लास्ट के दो पॉइंट है वो ग्रंथों के मामले में, राइट? और ग्रंथ हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है? श्रील प्रभुपाद कहते थे कि व्हाट इज द सक्सेस ऑफ साइन? अगर हमारी संस्था आगे बढ़ रही है इसका लक्षण क्या है? प्रभुपाद कहते थे इसका लक्षण ये है कि पुस्तकें लिखी जा रही हैं, पुस्तकें बढ़ रही हैं, मंदिर बन रहे हैं और भक्त आ रहे हैं। ये लक्षण है कि संस्था आगे बढ़ रही है, राइट? तो पुस्तकों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद कहते हैं इट इज समथिंग लाइक अगर मंदिर बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, पुस्तक लिखे जा रहे हैं, पुस्तक बांटे जा रहे हैं, प्रभुपाद की जो हम पुस्तक बांटते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक जगत का एक भाग हमने भगवान कृष्ण को वापस भेंट में दे दिया। जो माया ने हर लिया है, ऐसा हरा नहीं माया ने, भगवान ने दिया है माया को कि जो आत्माएं भगवान से स्पर्धा कर रही हैं और द्वंद्व कर रही हैं उनको यहाँ पे भेजा है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को हमने भक्त बनाया, कहीं किसी जगह पे मंदिर बनाया, तीर्थ स्थान बना दिया, तो उतना जो भाग है वो किसको दे दिया हमने वापस? कृष्ण को वापस दिया। कृष्ण ये आपका था, ये माया में घुस गया था, आपको वापस दे रहे हैं, राइट? इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं इसमें। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव। हरे कृष्ण। बंगाली वैष्णव कौन है यहाँ पे? राइट? तो अभी सब लोग बंगाली है, तो हम सब आपको बंगाली बनाना चाहते हैं। गौड़ीय वैष्णव या बंगाली वैष्णव अधिकांशतया श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, जिनमें से वृंदावन के षड गोस्वामी उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं, राइट? अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है रूप रघुनाथ पदे हैवे अकुति कवे हम बुझवे से युगल प्रीति। तो भगवान राधा कृष्ण जो है युगल प्रीति कहा जाता है उनको। भगवान राधा कृष्ण की भक्ति को हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम लोग षड गोस्वामियों के पद चिन्हों पे नहीं चलते हैं। और षड गोस्वामी ने जो पद चिन्ह दिया है उसको पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी मंत्रवंत जब पढ़ना चालू करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो, खाना कम खाओ, भजन ज्यादा करो, कम सो। हरे कृष्ण। यहाँ से भक्ति स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं मैं वृंदावन गया राधे राधे और मजा आया बहुत। कहाँ मजा आया? चाट गली में जाके मैं चाट खा के आया, मैं कुल्लड़ में दूध पी के आया, मैं लस्सी खा के आया बांके बिहारी मंदिर के बाहर। अरे क्या मजा आया। ऐसे तो ठीक है, ये भी है भक्ति का भाग, मजा करना, एंटरटेनमेंट करना, वो भी आप करते हैं, लेकिन फिर हमारा साधना भी होना चाहिए, जब भी होना चाहिए, राइट? शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, भक्तों के साथ कोऑपरेट करके रहना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरे मन से होना चाहिए, या अगर मेरे मन से नहीं होगा तो मैं आज संस्था छोड़ के जा रहा हूं। संस्था हमारे मन से थोड़ी चलेगी, राइट? संस्था को चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं आचार्यों द्वारा, हमारे जीवन को भी चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं आचार्यों द्वारा। हम अपने मन से अपना जीवन चलाना चाहेंगे तो कष्ट में पड़ जाएंगे। तो ये सब चीजें आती हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे कोई एक बड़ा एम्पायर रहता है ना, एम्पायर मतलब समझ रहे, साम्राज्य होता है, बहुत बड़ा साम्राज्य।
हम बनाते हैं ना कभी कभी, अपना अपना साम्राज्य बनाया ना आप लोगों ने, नहीं बनाया ना अपना अपना साम्राज्य, अपना अपना घर रहेगा, जो भी रहेगा छोटा बड़ा, तो उसको साम्राज्य कहते हैं। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि एक पुस्तक मतलब एक थॉट प्रोसेस होता है जो एक एम्पायर है, एक साम्राज्य है, क्योंकि विचार से एक साम्राज्य बनता है। साम्राज्य किसी लकड़ी पत्थर मिट्टी ईंट से नहीं बनता है। ये आज जो मंदिर बना हुआ है एक विचार धारा के ऊपर बना हुआ है, राइट। या फिर आपका बॉम्बे सिटी है, वो भी एक विचारधारा के ऊपर बना हुआ है, बराबर है क्या नहीं, कि यहाँ पे आओ, कमाओ, खाओ, एंजॉय करो, ये विचारधारा है उसका, राइट। तो हर कोई साम्राज्य एक विचारधारा के ऊपर बनता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पुस्तक जब लिखा जाता है, पुस्तक मतलब एक विचारधारा है, और उसके आधार पर उस भविष्य में एक नया साम्राज्य खड़ा होगा उसका, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि मंदिर बन रहे हैं, ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, लोग आके भक्त बन रहे हैं, ये लक्षण है हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के यश का, राइट। और गोस्वामियों ने स्पेसिफिकली 2 प्रकार के बुक लिखे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे वृंदावन में, जैसे यहाँ पर बताया गया है, जब मैं गोस्वामियों द्वारा प्रदत्त साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तब मैं राधा कृष्ण तथा भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यवहार को समझने में समर्थ रहूंगा। तो एक्चुअली 2 प्रकार के बुक लिखे हैं हमारे आचार्यों ने। एक होता है बुक ऑन वैष्णव सिद्धांत। वैष्णव सिद्धांत क्या है, जो हमने ईशोपनिषद में पढ़ा है विस्तार से, उसको कहते हैं वैष्णव सिद्धांत, कि मैं जीव हूं, भगवान है, जीव और भगवान में क्या अंतर है, राइट। इसको कहते हैं वैष्णव सिद्धांत। और दूसरा होता है वैष्णव सदाचार। तो हमारे आचार्यों ने 2 चीजों के ऊपर पुस्तक लिखी है, वैष्णव सिद्धांत के ऊपर और वैष्णव सदाचार के ऊपर। उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। सो सिद्धांत क्या है कि भगवान कृष्ण परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है, राइट। और उनकी भक्ति करना है शास्त्रों का अंतिम निर्णय है, इसे कहते हैं सिद्धांत, राइट, सिद्धांत वाइज। लेकिन फिर एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए सदाचार। तो इसलिए हमारे गोस्वामियों ने इन 2 चीजों के ऊपर बुक लिखा, सदाचार के ऊपर, और जैसे ये पुस्तक जो है सदाचार के ऊपर है, उपदेश अमृत। सिद्धांत भी है इसमें, बट ज्यादा सदाचार है। और सिद्धांत का जैसे गीता सिद्धांत के ऊपर है, भक्ति रसामृत सिंधु सदाचार के ऊपर है, तो उसमें तत्व भी है लेकिन सदाचार भी है, राइट। इस तरह से तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में सॉरी आपका कुछ प्रश्न है, बोलिए, हाथ ऊपर किया आपने। के बारे में आपने क्या बोला? सिद्धांत मतलब फिलोसॉफी, सदाचार मतलब बिहेवियर, सिद्धांत मतलब तत्व, उसे हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र, या फिर मराठी में कहते हैं तत्व ज्ञान। जैसे से फॉर एग्जाम्पल ये टेबल, इसका तत्व क्या है, किससे बना हुआ है ये तत्व, इसे कहते हैं तत्व। लेकिन ये टेबल किस लिए यूज किया जाएगा, शराब पीने के लिए, पत्ता खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ये इसको कहते हैं सदाचार। समझे कि नहीं, चीज क्या है, तत्व में आता है, इसका इस्तेमाल क्यों करना है, किस लिए करना है, सदाचार में आता है, राइट। हरे कृष्णा। जिंदा है आप लोग, सब लोग मतलब जीवित है, ऑनलाइन वाले लोग जीवित हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। है बढ़ेगा, सिलेबस आगे बढ़ेगा, चिंता मत कीजिए। मुकेश प्रभु किधर है, मुकेश नारोला प्रभु है क्या इधर? प्रभु है। बढ़ेगा, इधर ही रहिए, कहीं मत जाइएगा। वो तो मैंने आपको बोला दूसरे कोर्स में, लेकिन आप इधर ही रहिएगा। बढ़ेगा सिलेबस आगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। जी हाँ। क्या है, सबको लेके जाना है ना साथ में, अकेले थोड़ी जाना है। अगर आपको दूर जाना है तो अकेले जाइए, क्या बोलते हैं, पास में जाना है तो अकेले जाइए, दूर जाना है तो साथ में जाइए, क्योंकि दूर जाने के लिए साथ में साथी चाहिए ना। बिना साथियों के हम दूर तक नहीं जा सकते। भगवान की भक्ति बहुत दूर है हमारे लिए, वहां तक पहुंचना है तो हमें सब वैष्णव साथ में चाहिए, राइट। अकेले जाओगे तो कितना जाओगे, थोड़ा सा जा पाओगे, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर। साथ में जाओगे तो लंबी रेस में खेलोगे, ये सिद्धांत याद रखना। तो महाप्रभु ने एक्चुअली क्या किया, वृंदावन में रहकर रिलीज किया,
जगन्नाथपुरी में रहकर 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे और भगवान की भक्ति को क्या किया उन्होंने, रिलीज किया, आस्वादन किया। लेकिन महाप्रभु सोच रहे थे कि मुझे साथ में लोगों को भक्ति भी देना है। नहीं, तो महाप्रभु किस लिए आए थे, योगावतार बन के आए थे, लेकिन क्या वो बैठ के मक्खन रबड़ी खाने लगे कृष्ण भक्ति का। बोले यार कृष्ण भक्ति के, तो उनका वो भी विचार था कि आस्वादन करना है कृष्ण भक्ति का। संगीता माता जी हरे कृष्णा, ठंडी लग रही है तो उस डायरेक्ट आ रहे एकदम स्ट्रेट, ऐसा कैसे, एकदम एकदम तेज निशाना है उसका एकदम। सामने ही है उधर। ठीक है ठीक है, सर्दी है, आराम से। जपा भी कर रहे हैं क्या, काउंटर आया आदमी जपा नहीं, वो बाद में आया। ओके, क्या बता रहा था मैं, हरे कृष्णा। भक्ति करनी है तो सबको साथ में लेके चलो। नहीं जगन्नाथपुरी 18 साल चैतन्य महाप्रभु भक्ति प्रचार करने के लिए आए थे। तृप्ति माता जी ऐसा कर रही है, बोल रहे इसीलिए क्लास में देरी होता है। हरे कृष्ण। जितने भी लोग क्लास में बैठते हैं अलग अलग विचार से, मतलब क्या कौन सोच रहा है मुझे मालूम नहीं पड़ता है। कौन सोच रहा है कि मेरा बच्चा आरजीसीसी में बैठा है, उधर मुझे जाना है, उधर आरजीसीसी को फंक्शन हो रहा है ना, उधर आरजीसीसी का, अरे यार उधर जाना है, जल्दी करो क्लास। कुछ लोग सोच रहे हैं जल्दी करो, हमें अभी भूख लगी है। कुछ लोग सोच रहे हैं हमें नींद लगी है। ऑनलाइन वाले भाग्यशाली लोग हैं, वो लोग कब सोते हैं उठते पता भी नहीं चलता है। सिर्फ विंडो का बंद कर दो, मतलब अगर म्यूट कर दिया तो आवाज भी नहीं आता है। हरे कृष्ण। ओके, तो महाप्रभु ने एक्चुअली वृंदावन में जगन्नाथपुर में रह के आस्वादन किया भगवत भक्ति का, लेकिन साथ में चाहते थे कि भगवत भक्ति का प्रचार भी हो, लोगों को भक्ति भी मिले, जिसका आस्वादन मैं कर रहा हूँ वो लोग भी प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने ये कार्य किसको दिया, षड गोस्वामियों को दिया। षड गोस्वामी, और षड गोस्वामियों ने ये प्रचार किया। महाप्रभु ने खुद भी प्रचार किया, साउथ इंडिया यात्रा में गए, टूर किया, 6 साल तक घूमते रहे। लेकिन प्रमुख जो कार्य है महाप्रभु ने अपने अनुयायी को दिया, और उनके माध्यम से महाप्रभु ने हमें ये कृष्ण भक्ति का विज्ञान दिया है। इसलिए प्रभुपाद, अगर आप जाएंगे नीचे लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव मानव समाज को कृष्ण विज्ञान का वरदान देने के लिए हुआ है। राइट, ये कृष्ण भावना आंदोलन क्या है, विज्ञान है ये। और इसलिए आप देखेंगे हमारे 2 प्रकार के भक्तगण बन के गए हैं चैतन्य महाप्रभु लीला में। एक तो वृंदावन वाले भक्त और दूसरे बंगाल वाले भक्त। राइट, बंगाल और उड़ीसा दोनों एक ही है, मतलब जगन्नाथपुरी और उड़ीसा वाले। तो बंगाल वाले जो भक्त हैं हमारे, जैसे कविराज गोस्वामी हो गए, या फिर जितने भी महाप्रभु के एसोसिएट्स है बंगाल में, चैतन्य चरित्रामृत जिनका वर्णन है, मुरारी गुप्ता हो गए, कवि कर्णपुर हो गए, या फिर वृंदावन दास ठाकुर हो गए, इन सब लोगों ने हमें कौन से ग्रंथ दिए हैं, जैसे चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चंद्रोदय नाटक। राइट, इन सब में क्या है, चैतन्य महाप्रभु की लीला का विस्तार किया गया है। कथाएं हैं, महाप्रभु बचपन में कैसे नटखट थे, कैसे बड़े हुए, महाप्रभु का विवाह हुआ, फिर उन्होंने कैसे महाप्रकाश लीलाएं की, सब लीलाओं का विस्तार है। ये हो गया बंगाल के जो भक्त हैं उन्होंने दिया हमें योगदान। ठीक है, अब बचे कौन, वृंदावन वाले भक्त। वृंदावन वाले भक्त कौन है, षड गोस्वामी। षड गोस्वामी कभी जाके रहे नहीं वहां पे ज्यादा, अपना इधर बंगाल में या फिर इधर, वो सब प्राइमरीली वृंदावन में रहे। महाप्रभु ने कहा वृंदावन में रहो और वृंदावन से आप प्रकट करो सिद्धांत को। तो इन वृंदावन के भक्तों ने क्या किया, तत्व वाले बुक लिखे, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु होगा, या भागवत के ऊपर टीका लिखी जीव गोस्वामी ने, भागवत संदर्भ लिखा है ना, या फिर ये उपदेश अमृत आया है लिख के, या फिर ऐसे कई ग्रंथ लिखे, या बृहद भागवत अमृत लिखा सनातन गोस्वामी ने। ये सब तत्व के ऊपर किताबें हैं। तो हमें जितना लीला चाहिए उतना तत्वों को भी जानना है। बिना तत्वों को जाने अगर लीला में घुसेंगे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, अगर आप राधा कृष्ण की लीला पढ़ रहे हैं और आपके अंदर काम भावना आ रही है तो बंद करो पढ़ना, मत पढ़ो, सिंपल पढ़ो। कौन सी कथा, ध्रुव महाराज की। तो सिंपल कथा नहीं है एक्चुअली, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा
चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित तोता गोपीनाथ मंदिर में बैठकर 100 बार पढ़ते थे रोज। इतना पढ़ते थे कि उनके आंखों से जो अश्रु निकलते थे कथाएं पढ़कर भागवतम की स्याही को पोंछ देते थे। और हम लोगों को क्या पढ़ना है? रासलीला डायरेक्ट, राधा कृष्ण। दुखी हो गए आप लोग सुनकर? हाँ? या फिर झटका लग गया? ये प्रभुपाद बोले हैं राधा कृष्ण की लीला पढ़ के अगर आपके अंदर काम भावना आती है मत पढ़ो, बंद करो, कृष्णा बुक बंद करो पढ़ना, एटलीस्ट वो 5 चैप्टर रास पंचाध्याय के। इसलिए जब तक भागवत के 9 स्कंद नहीं पढ़ते हम लोग और अपना भगवत विज्ञान डेवलप नहीं करते, भगवान कौन है, जीव कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जब तक ये हमको अच्छी तरह समझ में नहीं आता है, लीला पढ़ के, स्पेशली राधा कृष्ण की लीलाएं पढ़ के हमारा काम नहीं बनने वाला है। पहले इनको समझो, फिर राधा कृष्ण की लीला पढ़ो। राइट? सो दैट्स व्हाई इन वृंदावन के भक्तों ने ये काम किया, सिद्धांत और लीला दोनों कॉम्बिनेशन, वृंदावन के भक्त और बंगाल के भक्त, क्योंकि दोनों चाहिए ना हमको, कथा भी चाहिए और लीला भी चाहिए। लेकिन बिना तत्व के लीला समझ में नहीं आएगी। तो कृष्ण माखन चुराते हैं तो आप बोलेंगे मेरा बंटी भी माखन चुराता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बोलेंगे राधा कृष्ण रासलीला करते हैं तो क्या हुआ, मैं भी रासलीला करता हूं, हरे कृष्णा। तो ऐसे प्रॉब्लम होता है। इसलिए पहले जानो कृष्ण कोई साधारण बंटी बबली नहीं है। कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिन्होंने 3 महीने के होते हुए भी पुतना का वध कर दिया, 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन उठाया। ये सब तत्व है, जानो पहले, नहीं तो फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती हमारी। राइट? इसलिए सारे शास्त्रों का निचोड़ निकालकर ये सिद्ध करना है आपको कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी भक्ति, स्पेशली राधा कृष्ण की भक्ति सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ। या तो ये शास्त्रों से निचोड़ निकाला और इसलिए कहा साइंस। ये क्या है? विज्ञान। और प्रभुपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण के समस्त कार्यकलापों में सबसे उत्कृष्ट हैं गोपियों के साथ उनके माधुर्य प्रेम की लीला है। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों में श्रेष्ठतम श्रीमती राधारणी के भाव में प्रकट हुए। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन कार्य को समझने तथा उनके पद चिन्हों का अनुगमन करने के लिए हमें 6 गोस्वामियों, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अनुसरण करना होगा। राइट? और गोस्वामियों का ही क्यों कहा है? क्यों कहा है ऐसा गोस्वामियों का? देखिए, जिसने वो लीला देखी है वही हमें समझा सकता है कि लीला क्या है। जितने भी गोस्वामी कौन है? ये सब मंजरिया है राधा कृष्ण की लीला में। अच्छा, मंजरिया कौन होती है? आप बोलेंगे मंजरी को पहली बार सुन रहे हो। मंजरी क्या है? ये सब मंजरी कौन है? हाँ, राधा कृष्ण की लीला में अष्ट सखियां हैं और बहुत सारी गोपियां हैं, वो कृष्ण राधा कृष्ण की सेवा करती है। राइट? और गोपियों की सेवा में कौन रहती है? मंजरिया रहती है। मंजरी मतलब छोटी छोटी बालिकाएं होती है, छोटी बालिकाएं, और इटरनली वैसे रहती है, वो उससे बड़ी नहीं होती वो। राइट? मंजरिया। और ये मंजरिया है हमारे सारे गोस्वामी। तो अभी देखिए, जिसने राधा कृष्ण लीला को पास से देखा है वही तो बता सकता है ना कि राधा कृष्ण लीला क्या है। राइट? तो शास्त्रों के केवल बुद्धि से नहीं समझा जाता है, बुद्धि तो चाहिए ही, लेकिन वास्तविक जिसने दर्शन किया वो बता सकता है कि राधा कृष्ण कौन है, भगवान है और लीला करते हैं वो। राइट? तो इसलिए लीला उनसे सुननी चाहिए हमें। अभी तक किसी का कोई प्रश्न? बोलिए, किसी का प्रश्न अभी तक कोई? बिफोर वी गो टू द सेकंड पॉइंट। नो क्वेश्चंस? सब क्वेश्चन क्लियर है? थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूं मैं भी, आप भी स्ट्रेच कीजिए किसी को करना है तो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, अभी तक हमारे पास है आधा घंटा है, पूरा कर देंगे इसको और आगे भी थोड़ा पूरा करेंगे। ओके, ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चालू होता है षड गोस्वामी की शिक्षा। ठीक है? इसके अंदर फिर टोटल 5 पॉइंट है। सबसे पहला लाइन का पहला पॉइंट है
पहला लाइन क्या है? समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना। मिला? इसमें आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर 1, उसी को 1 नंबर दीजिए, खाली लिखना कुछ नहीं है, वही एक पहला पॉइंट है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, गोस्वामी की शिक्षा में से 5 मुद्दे बताइए। आपको नहीं मिला? ये ना समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मिला मिला। ठीक है, ओके। तो ये क्या है ना कि देखिए, इसलिए मैंने क्या कहा कि षड गोस्वामी की शिक्षा के बिना भक्ति करना मतलब क्या है? अधूरा है। अधूरा है, या फिर ऐसे जैसे कोई बिना टीचर के हम भक्ति कॉलेज में भर्ती हो गए हैं, बिना टीचर के तो पढ़ाई नहीं कर सकते ना। टीचर है हमारे रूप गोस्वामी, वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहला कर्तव्य क्या है हमारा? अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना। इसको कहते हैं सेल्फ मास्टरी, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ गोस्वामी। गोस्वामी कौन होता है? जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, राइट? ये भौतिक जगत क्या है? अचित, इंद्रियों के दोष से भरा है, असत और निरानंद। और भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत क्या है? सच्चित आनंद, सच्चित आनंद। उसका एग्जैक्टली अपोजिट। ये जगत सत है? नहीं है। ये अचित है, मतलब चेतनामय नहीं है जगत है। और ये निरानंद, मतलब आनंद नहीं है। ये टेबल कितना आनंद दे सकता है हमको? जब ये टेबल आप भगवान की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आनंद दे सकते हैं। भौतिक भोग के लिए लगाएंगे तो दुख दे सकता है, बंधन का कारण बन सकता है, राइट? तो इसलिए हमारे रूप गोस्वामी आचार्य कहते हैं सबसे पहली चीज कि मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। इसलिए आध्यात्मिक जीवन कोई मौज मस्ती नहीं है। मौज मस्ती है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन कोई सस्ता नहीं है। उसको खरीदना पड़ता है। उसको खरीदने के लिए क्या करना पड़ता है? कष्ट उठाने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। और सबसे पहले तपस्या क्या है? अपने इंद्रियों को वश में रखे, इंद्रियों को वश में करना। हाँ, मन तथा इंद्रियों को वश में रखे, नहीं तो स्ट्रेट प्रभुपाद कह रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे। फिर 50 साल तक अगर चैंटिंग करोगे तो ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन चैंटिंग कैसे करना चाहिए उसके भी तो निर्देश है ना। तो मोबाइल में देखते देखते 16 माला के साथ 1600 रील पूरा, एक रील मतलब 100 रील एक माला में, 16 माला में 1600 रील, तो कैसे आपका जपा पूरा होगा? मतलब ठीक है, भगवान बोलेंगे चलो भाई आपने कम से कम 1600 रील के साथ 16 माला तो कर दिया, लेकिन फिर 1600 जन्म लगेंगे हमको चैंटिंग को परफेक्ट करने के लिए, राइट? चक्कर आएगा सुन के? वही तो नहीं करना चाहिए ना हमको। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पहले कंट्रोल करो। देखो, जपा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जपा करते समय अपने आप को कंट्रोल करो। जैसे जप माला उठाओगे मन बोलेगा थोड़ा रील देख लो क्या, बोलेगा थोड़ा भूख लग रहा है अभी मुझे, बोलेगा जीवन कितना उदास है नहीं जीवन में निरसता है। और अगर फिट रहेगा तो जीवन में कितना आनंद है नहीं। तो इससे पता चलता है कि हमारा रस जो है अभी भी जड़ तत्व में है, हमारा रस भगवान के नाम में नहीं हो रहा है, राइट? तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। एटलीस्ट जपा करते समय तो कम से कम 16 माला करते समय शांति से, सोने का नहीं, शांति से सोने का नहीं, शांति से भगवान के नाम में स्मरण करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो इसलिए सबसे पहली चीज कह रहे हैं कि शारीरिक स्तर से बाहर निकलकर आध्यात्मिक स्तर में आप प्रवेश करो। जस्ट लाइक अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा होगा, है ना, जब तक वो शराब पीना बंद नहीं करता तब तक वो जीवन में अच्छा नहीं बन सकता, राइट? उसको शराब पीना रोकना पड़ेगा। उसी प्रकार हम लोग जब तक इस संसार में हैं, संसार के मद मोह में मत्त होकर घूम रहे हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं राजा हूं, राइट? तो अगर आप राजा हैं तो प्रजा भी होनी चाहिए, नहीं? रानी भी होनी चाहिए। और इस तरह से संसार क्या होता है फिर बढ़ता है। अगर आप सोचेंगे मैं भगवान का दास हूं, तो जो साथ में है वो भी दासी हो गई,
प्रजा भी दास हो गए और सब लोग भगवत धाम चले जाएंगे। पुराने जमाने में साकेत पूरा अयोध्या गए थे ना भगवत धाम, भगवान रामचंद्र के समय में पूरा अयोध्या भगवत धाम चला गया था। या फिर आपको कथा सुनेंगे धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा, उसके उपसंहार में भी पूरा गांव भगवत धाम चला गया था। तो अगर हम भगवान के दास है तो सारे भगवत धाम जाएंगे एक साथ, नहीं है तो फिर सारे एक साथ हम लोग की यात्रा पे, बढ़िया यात्रा रहेगा। नहीं, सब देखने को मिलेगा, कैसे बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, कैसे वो एक पेड़ रहता है शालमली कंटक करके, कांटेदार पेड़ रहते हैं, ऊपर के ऊपर खड़ा कर देते हैं पेड़ के ऊपर लेके और ऊपर से छोड़ देते हैं, नीचे कैसे गिरने का, वो कांटों से होते हुए गिरने का, खट 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 खट, पूरा शरीर छेदते हुए नीचे आता है। एक गरम तवा रहता है, गरम कॉपर का, टेम्परेचर कितना, ऐसा नहीं कि सर्दी के मौसम में गर्मी चाहिए वैसा, कड़क, उसके ऊपर से चल रहा है आपको। भागवत के पंचम स्कंद में लास्ट के अध्याय में जाएगा 28 नरकों का वर्णन है। तो बढ़िया एडवेंचरस यात्रा है, मजा आएगा वो देख के आपको, कैसे बॉईल किया था, कैसे फ्राई किया था, अभी हो जाओ फ्राई, बॉईल हो जाओ, या फिर किसी के साथ कुछ दुष्टता किया था, हर चीज के लिए नरक होता है। तो इस तरह से, तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, भौतिक शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। भौतिक अध्यात्म मतलब भौतिक भावना से बाहर निकलकर अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पे आना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक स्तर पे जितने भी हमारे अवरोध है वही भक्ति के लिए बाधा है, राइट। अगर आप समझे कि मैं शरीर हूं तो इस शरीर के साथ जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं उसको पूरा करने जाएंगे तो वही भक्ति के लिए बाधक बनेंगे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मेरा कर्तव्य है ईश्वर की सेवा करना, राइट। इस तरह से तो अगर इसलिए यहाँ पे लिखते हैं वो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, या दिस इज फर्स्ट पॉइंट, राइट। और फिर प्रॉपर लिखते हैं, या कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। फिर प्रॉपर लिखते हैं सेकंड पॉइंट, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। मनुष्य को श्रील रूप गोस्वामी के उपदेशों पर चलते हुए अपने आप को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठाना चाहिए, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कितने कठिन कठिन कार्य दिए है नहीं, एक भौतिक बद्धात्मा के लिए। सबसे पहला क्या कहते हैं कि भौतिक शरीर से बाहर निकलो। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं आजकल, अध्यात्म मतलब क्या होता है, नाचो गाओ मस्त मजा करो यार, पार्टी वार्टी करके। तो कोई प्रेरणा वाला बच्चा रहता है बोलता क्या पार्टी करने जा रहा हूँ चेतना वाले लोग आते हैं ना आपके, एंजॉय यार लाइफ, मस्त प्रसाद प्रसाद खाओ, एंटरटेनमेंट, तो वो तो होता ही है, बट उसके पीछे कितना घनघोर फिलोसॉफी है, राइट। और अभी उनको तो डे वन में नहीं बता सकते ना, इसलिए उनको फिर खिला पिला के बाद में जब वो स्टडी हो जाते हैं फिर इधर ये रूम में बिठाया जाता है फिर रूम में बिठा बोला अभी सुनो फिलोसॉफी क्या है, राइट। अदरवाइज वो क्या कहते हैं हमको, वी डोंट वांट ओकेजनल पीस, वी वांट परमानेंट पीस। ओकेजनल पीस मतलब कैसा होता है, संसार में आप कभी शांत होते हैं, अचानक कुछ भी हो सकता है ना, अशांत हो जाते हैं। जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक पूर्ण रूप में शांत नहीं हो पाओगे, राइट। परमानेंट पीस अगर चाहिए, अच्छा अशांति किसकी वजह से होती है, अनर्थों की वजह से होती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। और इन अनर्थों को दूर करने का तरीका क्या है, भगवान का भजन। लेकिन भजन कैसे होना चाहिए, निश्चित या फिर स्टडी, मतलब जैसे अच्छा होना चाहिए वैसे अच्छा होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि कैसे भी कर रहे हैं, चल रहा है अपना, चल रहा है चलता है। मेरे काउंसलर पूछ नहीं रहे, मेरे बाजू वाला भक्ति पूछता नहीं है, मैं भी नहीं पूछता हूँ अपने आप को, मजा चल रहा है भक्ति में, मैं जुड़ा हूँ, मेरे गुरु भी सब कुछ है, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन और शास्त्रों से, इसलिए फर्स्ट ड्यूटी कहा गया है, पहला कर्तव्य क्या है डिसाइपल का, मन और इंद्रियों को वश में करना, मन और इंद्रियों को वश में करना। हाँ, अरे उसको ऑफ कर देना, म्यूट कर देना, म्यूट करो ना उसको,
म्यूट कर दो। हाँ, हरे कृष्णा। दिस इज द फर्स्ट ड्यूटी, राइट? अगर स्पिरिचुअल लाइफ में स्टडी होना है तो, नहीं तो कैसा होता है, पानी डाल रहे हैं और फिर आग भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 1000 साल तक आग लगाने की कोशिश करो तो भी आग नहीं लगेगा। करो ना, आज घर पे जाकर ट्राई कर लेना। गैस सिगड़ी लगा रहे हो, पानी डाल रहे हो उसके ऊपर, इवेंचुअली गैस भी बोलेगा हरे कृष्ण माफ कर दे, बोले सो जा तू अभी। या फिर वो एक उदाहरण दिया है ना आपका, इसका किसका उदाहरण दिया है वो शादी के पार्टी वाला बंगाली। तो एक बार बंगाल के लोग एक शादी के पार्टी में जा रहे थे गंगा से बोट में, तो वो बोटमैन ने बोला कि आ जाओ बैठो बोट में। अब तो उधर गंगा से बहुत सफर करते थे ना पहले के जमाने में, अभी तो क्या गाड़ी घोड़ा आ गया, अलग बात है, बराबर ना नमिता माता जी, दूर दूर तक बोट से जाते थे ना। तो एक शादी का पार्टी था, वो नाव में आके बैठ गए शाम के समय में, ऐसे ही प्रसाद लेके आए थे वो लोग सब लोग। अच्छा, इनका भी बोट में गया था। अनंत शाही प्रभु बोट में गए थे, शादी बाराती, उनका अलग वो है, ये उदाहरण नहीं है वो। तो वो क्या कर दिए, गए थे तो एकदम खा पी के गए थे, ठंडी हवा लग रही थी, बोटमैन को बोला चलाओ बोट, सब लोग बाराती बैठ गए। बाराती बोले हम लोग अभी सो रहे हैं तो आप बोट लेके चलना। बाराती चला रहा था, अपना बोट वाला चला रहा था, रात भर बोट चला रहा था। अब ये लोग तो सो गए मस्त से। अभी जो क्लास में आया और पीछे बैठ के सो गया, सीधा कब उठता है वो, 4:45 बजे। टाइम हो गया क्या? पूछा क्लास क्या पढ़ा है? शुरुआत में कुछ तो सुना था रूपो गोस्वामी के बारे में। हाँ, रूपो गोस्वामी के बारे में पढ़ा है आज। तो ये लोग सुबह जब उठे देखे कि बोट आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी है, देखा तो बोट किधर है, उधर ही। बोले क्यों बोट आगे बढ़ी नहीं, क्यों नहीं उठाया? उसका लंगर नहीं उठाया। लंगर मतलब एंकर बोलते हैं उसको। एंकर मतलब जो जमीन से अटैच हो गया है, अटैच होता है ना, वो आसक्त होता है। उसी प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं, हमारे प्रभुपाद कहते हैं, जब तक हम लोग आसक्तियों को नहीं छोड़ते, एक ही जगह पे रह गया, भले माला घूम रही है, माला तो घूम रही है ना, फीडबैक तो चाहे वो रील को देखते हुए करो या ऐसे करो, माला तो घूम ही रहे ना। आप सोचोगे माला घूम रही है, लेकिन घूम नहीं रही है भैया, घूमते हुए भी नहीं घूम रही है, वो एक ही जगह पे है। वो फीडबैक फट जाएगी फिर भी हमारा चित्त फटेगा नहीं, चित्त से अनर्थ फटेंगे नहीं, राइट? तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट? इसलिए प्रभुपाद ने कहा है सबसे पहले हमें अपने अनर्थों को कंट्रोल करना चाहिए साधना भक्ति करके, और फिर ऑफ कोर्स देन जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे तो ये लक्षण क्या है कि अपने आप जैसे हम सबको, क्योंकि ये सब जब हम अच्छा जप करेंगे, सात्विक जीवन जिएंगे, तो सात्विक जीवन जीते जीते फिर आगे क्या करना है, हृदय के अंदर से भगवान प्रकाशित करेंगे, यू नो। इसलिए कहा है ना वहां पे, तभी आगे उन्नति करने के लिए प्रत्येक रहस्य अपने आप स्पष्ट हो जाए। आप बोलेंगे अपने आप कैसे होता है यार? तो गीता में इसका उत्तर है, ददामि बुद्धि युगम तम येन माम उपयन्ति। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरी भक्ति करेगा, भजन करेगा मेरा, उसको मैं हृदय से बुद्धि दूंगा कि उसको मेरे पास कैसे आना है। भगवान बताएंगे ऐसे चलो, अभी ऐसे चलो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ खतरा है, वहां पे कुछ सुविधा है, आगे बढ़ते रहो। भगवान हृदय से बुद्धि देते हैं हमको, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं ना, देखते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा भजन कर रहा है, बच्चा अभी धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा है, अभी थोड़ा अभी उठ रहा है, चल रहा है, तो सिखाते रास्ता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है कि सत्व गुण तक आने का कर्तव्य हमारा है, आगे बढ़ाने का काम भगवान का है। फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं, उसके नीचे दूसरा पॉइंट लिख लिया आपने टैग करके। तीसरा पॉइंट है नेक्स्ट पैराग्राफ में, कृष्ण भावनावृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। मिला? दैट इज थर्ड पॉइंट, राइट? तो अभी ये कहने का अर्थ क्या है, मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है मतलब क्या है? भक्ति पर हमारी जो तरक्की किसके ऊपर निर्भर करती है? मनोवृत्ति। क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए भक्तों की? कि शुरुआत में, यस, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये जैसे जैसे आप लोग शुरुआत में आए होंगे ना, इसको बोला कांदा छोड़ दो, लहसुन छोड़ दो। क्या कांदा लहसुन छोड़ना पड़ेगा? पिछले 30 साल से कांदा लहसुन खा रहे हैं हम लोग, चाय भी छोड़, चाय भी छोड़, देखो। और चाय नहीं पीते तो नींद आता है ना हमको, ऐसा लगता है ना, पहले लगता, अभी नहीं लगता है।
तो चाय छोड़ने के लिए बोला, कांदा लहसुन छोड़ने के लिए बोला, मांस मछली तो दूर ही चला गया, दूर। खाते उसके ही अजी नहीं थे। हाँ, जो खा रहे होंगे उनके लिए। उसके बाद फिर ये सब ठीक है, फिर बोलते हैं प्रसाद फिर थोड़ा लिमिट में लेने का, रात को ज्यादा नहीं लेने का, कम लेने का, ये तो ज्यादा ही हो गया। बोलते हैं फिर कोई भक्त आए तो उसको पहले देने का, खुद नहीं लेने का, राइट। ये सब जितने भी रेगुलेशन है कठिन लगते हैं शुरुआत में, राइट। लेकिन भक्त का मनोवृत्ति क्या होना चाहिए? नहीं, कृष्ण कृपा देंगे तो ये सब साध्य हो जाएगा मेरे। उसकी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए? कृष्ण कृपा देंगे, और मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ना है। इसलिए मनोवृत्ति कहा है। तो कितना भी कठिन मार्ग क्यों ना हो, अगर हमारी मनोवृत्ति है, सेवा करने की भावना है, तो सारे मार्ग हमारे लिए अनुकूल प्राप्त होंगे, अनुकूल दिखेंगे। जिसकी मनोवृत्ति नहीं है, बोलता है ये तो कौन करेगा, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको बोलेंगे आपको फिर चैंटिंग चालू करना है कल से, चैंटिंग ये सब नहीं होगा हमसे। हम आएंगे, खाएंगे पिएंगे, यहाँ पे थोड़ा कीर्तन भजन में भजन क्लबिंग करेंगे और चले जाएंगे, है ना। तो ऐसे नहीं होता है। भजन क्लबिंग एक तो एक पार्ट है, लेकिन सीरियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है तो फिर आपको डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा साधना के लिए। और जपा सबसे कठिन क्यों होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, क्योंकि जपा ही एक ऐसी चीज है जहां पे हमको जबरदस्ती अपने मन को नाम पे लगाना पड़ता है। कोई दूसरा पर्याय है ही नहीं, ना कोई आपके आगे फोटो खींचने वाला है, ना कोई आपको आके बख्शिश देने वाला है। समझो मैंने कीर्तन किया 2 घंटा, तो मुझे कोई बोलेगा ना क्या कीर्तन किया, वाह वाह वाह, बोलेगा ना कोई। आपने कहीं झाड़ू पोछा किया तो कोई फोटो निकाल के भेजेगा ग्रुप में आपके, क्या आप प्रभु जी सेवा करते हैं, वाह वाह वाह, चप्पल स्टैंड पे सेवा करते हैं आप, राइट। या फिर कोई अपने क्लास का कोई कोऑर्डिनेटर है, कोई सेवा करता है, इन सब सेवा के लिए आपको बख्शिश मिलेगा, जपा के लिए कोई बख्शिश देगा नहीं आपको। मतलब जपा ऐसी चीज है, क्योंकि जिस चीज में बख्शिश मिलेगा उसमें आप बड़ा ध्यान से करेंगे ना। ऐसे उसके लिए करते ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा हो सकता है ना, भाव आ सकता है वैसा। लेकिन जपा के लिए कौन बख्शिश देगा आपको? कोई दिया आज तक आपको बख्शिश? नमिता माता जी आपको कोई दिया? पहले पहले लोग बोले होंगे माता जी बहुत अच्छा, आप 16 माला कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, 1 हफ्ता तक बोले होंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम और हमारी भक्ति, और हमको अपना माला करना है, राइट। हाँ, भक्त हैं वो प्रेरणा देते रहेंगे, पूछते रहेंगे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर हमें अपना जपा। जब हम बैठेंगे माला के साथ तो हम और भगवान, और कोई नहीं होगा उसके बीच में। कोई आया तो समझ जाना भी गड़बड़ है, राइट। इसलिए एटीट्यूड। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चौथा वाला, नेक्स्ट लाइन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। मिला? नहीं मिला। उसके आगे उसके बाद नेक्स्ट लाइन है माता जी, गोस्वामी होना चाहिए। गोस्वामी मतलब क्या होना चाहिए? मालिक। अपने इंद्रियों पर कंट्रोल। या दूसरों की इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं, अपने इंद्रियों के ऊपर। ए तू मत ज्यादा खा रहे, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। दूसरों को नहीं बोलने का, अपने को बोलने का, राइट। तो क्या होता है ना कि जब तक हमारा मन जो है एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, ना, तब तक हम लोग एक पूर्ण रूपे न प्रेम नहीं कर सकते किसी से। समझो आप अगर शिवराम प्रभु, हरे कृष्ण, हाँ ठीक है, जब तक हमारा मन एक जगह पे स्थिर नहीं हुआ है तब तक हम पूर्ण रूपे न एक व्यक्ति को डेडिकेशन नहीं दे सकते। समझो ना, अगर आप किसी की सेवा में लगे हैं और फिर सोच रहे हैं कि उसको भी सेवा करना है, फिर सोच रहे हैं उसको भी सेवा करना है, सोचे उसकी भी सेवा करनी है, तो आप उसको कैसे ध्यान दे पाएंगे जिसकी सेवा करने बैठे हैं, है ना। तो हमारे जो अनर्थ है वो कैसे है, बैठे भगवान की सेवा के लिए, लेकिन कान क्या बोल रहे हैं, पिक्चर का गाना सुनाओ ना, कब सुनेंगे। आप क्या बोल रहे हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, कब मिलेगा देखने को। जीप बोल रही है बाहर से वो जलेबी वाले का स्मेल आ रहा है, तो ठेले वाले का, तो कैसे हमारा ध्यान लगेगा जगह पे। तो इसीलिए जब तक एक जगह पे ध्यान नहीं लगेगा तब तक हम लोग उस व्यक्ति को पूर्ण प्रेम नहीं दे पाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा प्रेम दे पाएंगे, राइट। और वही संसार में हो रहा है, हम लोग एक प्रेम नहीं दे पा रहे भगवान को, क्योंकि हमारा मन यहाँ पे
बाकी इंद्रिया संसार में हर जगह भटक रही है, इसलिए बोल रहे हैं गोस्वामी बनने के लिए, इसलिए नहीं कि गोस्वामी बन गए, मैं अभी गोस्वामी बन गया, इसलिए नहीं। गोस्वामी बन के दिखाने के लिए नहीं कि मैं गोस्वामी बन गया। अभी देखा कल मैंने प्रोग्राम में खीर था लेकिन खाया नहीं, फिर भी कितना नियंत्रण है मेरा। बोला है मुझे शक्कर मत खाओ डॉक्टर ने, इसलिए नहीं खाया। ऐसे नियंत्रण, वो तो बेचारा डॉक्टर ने बोला इसलिए मजबूरी में कर रहे हो, राइट। नियंत्रण में कैसे होना चाहिए कि नहीं मुझे भगवान की सेवा करनी है तो मुझे अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा, राइट, ताकि मैं एक जगह पे एक निष्ठा से प्रेम कर सकता हूँ। दिस इज 4th पॉइंट। प्रभुपाद उसको इलैबोरेट भी कर रहे हैं। वैष्णवजन सामान्यतः गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक की यह पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है उसे गोस्वामी बनना चाहिए। हरे कृष्ण। जिसे भगवान का भक्त बनना है उसे क्या करना चाहिए? गोस्वामी बनना चाहिए। तो बिल्कुल डरना मत। प्रभुपाद अर्थ लिखते हैं, गो का अर्थ है इंद्रिया, स्वामी मतलब अर्थ है प्रभु, मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। और गोस्वामी बनने का सिंपल तरीका क्या है? भगवान के भजन में, भगवान की सेवा आराधना में, वैष्णव की सेवा में लगे रहो। क्योंकि जब आप आपका मन वैष्णव की सेवा में लगाएंगे तो आपका मन माया की सेवा में नहीं लगेगा ना। सिंपल तरीका है, कृष्ण सूर्य समा माया हुए अंधकार, जहाँ कृष्ण था नहीं माया अधिकार है। कृष्ण की सेवा में लगे हैं, वैष्णव की सेवा में लगे हैं, तो फिर मन संसार की चीजों में नहीं लगेगा। क्योंकि एटलीस्ट उस समय के लिए तो आपसे, अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं क्लास में, एटलीस्ट उस समय के लिए 2 घंटे के लिए तो आप क्या हो गए, हम लोग क्या हो गए, लॉक हो गए ना यहाँ पे, बाध्य हो गए कि अभी यहीं बैठना है भाई, अभी कहाँ जा सकते हैं। कोर्स में एडमिशन ले लिया है, फीस भी भरा है, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए नहीं। तो हमने सोच के यहाँ पे आए हैं तो अभी करना भी। बाकी DOD पूछेंगे क्या रे कोर्स लिया, क्या हो गया, नहीं छोड़ दिया, अरे ऐसा कैसे छोड़ दिया, पूछेंगे ना वो लोग आपको, राइट। इस तरह से तो डरने की बात नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अपने आप सब इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी भगवान के गुरु की कृपा से, राइट। फिर लास्ट का पॉइंट है यहाँ पे 5वां पॉइंट। कहां पे है वो 5वां पॉइंट? ये आपको स्वतंत्र प्रभुपाद ने उधर आगे लिखा है कि यही गोस्वामी बनने के लिए हमको क्या दिया है, रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत दिया है, भक्त रस सिंधु, ये सब लिखा प्रभुपाद ने, राइट। वेदक माधव ललित माधव सारे ग्रंथ दिए हैं। फिर आप जाइए सेकंड लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट लाइन, तात्पर्य का सेकंड लास्ट लाइन, वो है आपके तात्पर्य का 5वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए। मिला? तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। और प्रभुपाद ने हरे कृष्णा भी बोला आप लोगों को। हरे कृष्णा, राइट। नहीं पूरा नहीं हुआ, हरे कृष्णा बोल रहे हैं लोग भी, है ना। तो ये कैसे होता है कि इसको कहते हैं एडवांसमेंट विल बी इजियर इफ इट इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। एडवांसमेंट या प्रगति कब होगी? जब आप कठोरता से पालन करेंगे। इसका कठोरता मतलब क्या है? कठोरता मतलब ये नहीं कि मैं इतना कड़क हूं, कोई मेरे रास्ते में आएगा तो उसको उड़ा दूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे कठोर नहीं। कठोर मतलब अपने लिए कठोर बनो, दूसरे के लिए मृदु बनो। नारियल अंदर से कैसे होता है? कोला होता है, राइट। बाहर कैसे होता है? कड़क होता है, नहीं। उसका स्वभाव कैसा है? दिखने के लिए कुछ अलग है, अंदर कुछ है। मतलब आपको उस दृष्टि से नहीं, तो हमको कड़क अपने लिए बनना है, दूसरों के लिए नरम बनना है, नहीं। भक्त के लिए कोई अगर कुछ खा रहा होगा, कल देखना आप देखेंगे, ये उपदेश पढ़ने के बाद तो लोग ज्यादा ये हो जाते हैं, बोलेंगे अरे क्लास में बताया था ज्यादा खाने का नहीं, तू क्यों खा रहा है? नहीं, वो उसके लिए नहीं, आपके लिए है। वो 5 चपाती खाएगा, 20 खाएगा, आप छोड़ दो ना उसको। ये सारे निर्देश किसके लिए है? अपने लिए है। कल कोई मोबाइल देख के जपा कर रहा है, उसको बोलना मत, तुम क्या रील देख के जपा कर रहे हैं? नहीं, आप अपना जपा करो। आपका मित्र रहेगा तो समझाओ, लेकिन नहीं रहेगा तो जाके बोलना, वरना तो फिर दूध लगा देगा आपको, बोलेगा आजकल ज्यादा भक्ति शास्त्री पढ़ रहा है तू, तो मेरे को सिखा मत, मैं जानता हूँ कैसे जपा करना है। फिर वो मोबाइल ऐसा टर्न करके देख इसमें क्या है, महामंत्र देख रहा हूं मैं, देखा महामंत्र है इसमें प्रभुपाद का। ऐसा भी हो सकता है ना, तो सारे लोग ऐसे महामंत्र देख के करते हैं या फिर प्रभुपाद के जपा के साथ करते हैं। हरे कृष्ण। तो इसलिए किसी को जज नहीं कर सकते हम, कौन कैसे कर रहा है। देख के मत सोचना कि वो रील देख के जप कर रहा है, वो तो प्रभुपाद को देख या राधा गोपीनाथ को देख के जप कर रहा हो, उसको छोड़ दो उसके हाल पे, हम अपना जप करें। अपना मित्र है तो एक बार चेक कर, जाके चेक, पीछे जाके चेक कर सकते हैं क्या देख रहा है, महामंत्र ये क्या है, राइट। प्रभुपाद कहते हैं इन नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इट इज समथिंग लाइक
जैसे होगा 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, निश्चिंत हो जाइए। हरे कृष्ण। जैसे ट्रैफिक रूल होता है, आप गाड़ी चलाए, सब लोग गाड़ी चलाए ना, नहीं चले तो कोई बंदे गाड़ी में तो बैठे हैं, तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है और ड्राइवर क्या करता है, ट्रैफिक नियमों का पालन करता है ना। Yes. जब वो ट्रैफिक नियमों का पालन करता है तो गाड़ी बड़े स्मूथली चलती है। अगर वो ट्रैफिक नियमों का पालन ना करे, बोले मैं फटाफट कैसे भी गाड़ी इधर उधर घुस, तो क्या हो जाएगा, Excellent. भले वो जल्दी पहुंच सकता है लेकिन एक्सीडेंट होने का डर है, जल्दी पहुंच भी ना पाए, 99% जल्दी नहीं पहुंचेगा, फिर उसके पीछे पुलिस भी पड़ती रहे, पुलिस सीटी मारती रहती है, ये भागते रहता है, फिर ये भी टेंशन है दूसरी कोई गाड़ी आके ठोक देगी मेरे को। तो अगर हम ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो जर्नी है, चलने का रास्ता है, वो बड़ा अटपटा हो जाता है। शास्त्र कैसे हैं, हमको एक मैप देते हैं, दिखाते हैं, यहाँ से ऐसे टर्न लो, फिर वहां से ऐसे टर्न लो, अभी यहाँ पे आगे जाके एक बहुत बड़ा पहाड़ आने वाला है, तो उसको चढ़ने के लिए गाड़ी का स्पीड अभी थोड़ा कंट्रोल करो, उतरते समय बोलेंगे थोड़ा स्पीड कंट्रोल करो। शास्त्र कैसे है, एक मैप की तरह है। मैप मतलब समझते हैं, नक्शा। नक्शा क्या करता है, हमको बताता है ऐसे चलो, फिर ऐसे चलो, आगे गड्ढा आने वाला है, ये चलने वाला है। शास्त्र को अगर हम पालन करेंगे तो हमारा चलना आसान होता है। और आप बोलेंगे कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, मैं जंगल में कूदी मारता हूँ, समझो मुझे यहाँ से जाना है कहाँ, समझो मेरे और उस तरफ एक समझो नेवी नगर है, हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जंगल है, बहुत बड़ा विस्तृत जंगल है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो रास्ता दिया है मुझे मैप से कि ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तो बोलेंगे यार लंबा लग रहा है, मैं डायरेक्ट जंगल में घुस जाता हूँ ना, तो कैसे होगा, मेरा रास्ता निकलेगा। और हो सकता है निकल भी जाए, लेकिन जंगल में हिंस्र पशु है, कहाँ पे कुछ खाई है, कहाँ मैं गिर जाऊंगा मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए जब मैं रास्ते से जाता हूँ, जो निर्देश दिया है मुझे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने, तो मैं जल्दी सेफली पहुंच जाऊंगा, या जल्दी भी नहीं पहुंचा तो भी सेफली पहुंचाऊंगा। तो जंगल के रास्ते से कोई गारंटी नहीं पहुंचने का, मैं कभी गिर भी सकता हूँ, कहीं कुछ पता नहीं होगा मेरा। बेसिकली मैं लाइफ में स्टडी नहीं हो पाऊंगा। तो शास्त्र के हिसाब से चलेंगे तो भक्ति में स्टडी हो जाएंगे, स्टडीली चलेंगे। नहीं तो अपने मन से आई थिंक मुझे लगता है आज 16 माला करना चाहिए, कल नहीं करना चाहिए, नहीं आई थिंक एकादशी लास्ट टाइम किया था, अभी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। या फिर मैंने क्लास किया था, कब किया था, 4 महीने पहले किया था, अभी करता हूँ आज, ऐसे भी नहीं होता है। स्टडी रहना है, समझना है, तो स्टडी रेगुलर रह के हमको समझना है। या जो छूट गया उसे कवर कर लो, रिकॉर्डिंग सुन के कवर करो, आलस मत करो, क्योंकि ये सिद्धांत सीखने के लिए आए हो यहाँ पे, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, मजा मस्ती नहीं है। यहाँ मजा मस्ती है, भक्ति ही अपने आप में एक मजा मस्ती है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा ना। तो कवर किया गया रिकॉर्डिंग? अभी नहीं, एक बार देखा था। तो इतना सारा क्लास है, कब सुनेगा मैं? नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। या तो इधर आके टाइम दो, या फिर छूट गया है तो रिकॉर्डिंग सुनो। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं लेक्चर दिया हूँ इसलिए, लेकिन कोर्स है, वो स्टडी मटेरियल है। अगर आपको समझना है कि क्या बताया गया था सीक्वेंस वाइज, तो मुझे सुनना पड़ेगा, राइट? नहीं तो कोर्स समझ में नहीं आएगा। फिर प्रश्न करते रहोगे एकर्ष क्या होता है, मतलब माता जी ने तो पढ़ा है, राइट? इस तरह से, तो इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। प्रभुपाद ने नीचे सिग्नेचर दिया है, AC भक्तिवेदांत स्वामी, सितंबर 20, 1975, विश्वरूप महोत्सव, कृष्ण बलराम मंदिर, रमन टेक, वृंदावन। प्रभुपाद ने उस समय बुक लिखा था, पूरा किया था, राइट? हरे कृष्ण। दूसरा पॉइंट क्या था? सेकंड इसमें दूसरा पॉइंट क्या था? पहला तो समझदार थे। सेकंड, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, आपके अभ्यासक्रम में आएगा। तो इस तरह से हमने आज श्री उपदेशामृत का क्या बोलते हैं उसको, अमुक को पूरा किया। हमने एक बिगिनिंग सेट किया है कि हम इसमें क्या अध्ययन करने वाले हैं। फिर अगले हफ्ते हम लोग इसको श्लोक 1 से पढ़ेंगे। पहले 15 मिनट आप लोगों के लिए डेडिकेटेड, पढ़ाई करके आइएगा। उपनिषद का जो भी पढ़ाई चल रहा है आपका, कुछ प्रश्न रहेंगे पूछिएगा, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कोई है यहाँ पे? नहीं है कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो फिर
जय सिया राम। फिर हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय जय जय। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।